आप सबको जय मसीह की। मैं आज के दिन के लिए परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और आज मैं आपके सामने एक गवाही देना चाहती हूँ जो हमारी खुद की ही है। और मुझे बहुत खुशी है इस गवाही को बांटते हुए, क्योंकि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इस गवाही को कभी दे पाऊँगी। और ये परमेश्वर की दया है कि परमेश्वर हमारे जीवन में जो भी छोटे छोटे बड़े बड़े उपकार करता है, हमें उस बात की प्रशंसा करनी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर धन्यवाद के बलिदान चढ़ाने वाले को देखकर प्रसन्न होता है। तो इस गवाही के माध्यम से मैं परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहती हूँ। और मैं आपके संग इस गवाही को बांटना चाहती हूँ कि हमें परमेश्वर ने एक हमारी सोच विचार से भी बढ़कर एक घर की आशीष दी। मैं आपसे इसके बारे में खूब विस्तार से बात करूँगी कि कैसे परमेश्वर ने हमको एक अच्छे घर की आशीष दी। 2014 की बात है कि जिस वक्त जहाँ पर हमारा मकान है, वहाँ पर हमारा एक छोटा सा पुराने ज़माने में जो मकान बनते थे, थोड़ा मिट्टी वाले, थोड़ा सा पलस्तर वाले, थोड़ा सा घरेलू भाषा में कहूँ तो पठले वाले और चद्दर वाले, इस तरह के हमारे पुराने मकान थे। और हमारे इस शहर से दूर मेरे पिता वहाँ सर्विस करते थे और हम वहीं सरकारी मकानों में रहते थे। वहाँ सरकारी मकान में हमारे पास काफ़ी सामान था और यहाँ पर भी हम कुछ लोग रहते थे, क्योंकि हम बच्चे पढ़ाई के लिए यहाँ इस शहर में आए थे। तो जितना हमारी ज़रूरत थी उतना ही मकान यहाँ पे था। लेकिन 2015 में मेरे पापा रिटायर हुए और रिटायर होने के बाद मेरे पिता ने कहा कि मैं मकान बनाऊं या तो तुम बच्चों की शादी करो। मैं दोनों में से एक ही काम कर पाऊंगा, क्योंकि जो रिटायरमेंट के पैसे थे उससे दोनों जिम्मेदारियां पूरी नहीं हो सकती थी। तो हमने अपने पिता से यही कहा कि हमें पापा मकान बनाओ, क्योंकि हम अपने पिता के घर में सुरक्षित रहेंगे, शादी हो या ना हो, लेकिन हम अपने मकान में रहें, ये ज़्यादा अच्छा होगा। और हमारे पास इनकम का और कोई स्रोत नहीं था, बस मेरे पापा ही एक अकेले गवर्नमेंट जॉब वाले थे। और जब मेरे पापा रिटायर हुए तो उसके 1 या 1.5 साल बाद परमेश्वर के अनुग्रह से मेरी एक छोटी बहन भी जॉब में लगी और मेरी दीदी की शादी हो गई है, वो भी जॉब में है। तो परमेश्वर की दया से अब मेरे पिता को उनकी तरफ से कोई चिंता और फिक्र नहीं है, क्योंकि वो खुद से इतना स्ट्रांग है और खुद से अपने पैरों में खड़ी हैं, तो अपने भविष्य में अपने साथ अच्छा ही करेंगे। और जब हमारे पास मकान नहीं था तो हम चिंता में रहते थे कि हमारा जो सरकारी कमरे का सामान है वो कहाँ हम रखेंगे, और या इस सामान को कहीं बेचने की नौबत तो नहीं आएगी, क्योंकि इसको रखने का जगह नहीं था हमारे पास। और पूरा समय हमारा यूं ही बीत गया, हमने कुछ अचीव नहीं किया, ऐसा हमें लगता था। और जो हमारे पास मकान थे तो वो हमारे लिए तो उत्तम थे और ठीक थे, लेकिन कभी कोई मेहमान आ जाए या घर में कोई फंक्शन हो तो उस पर्पज़ से वो मकान छोटा था। तो हम दुआ में 2014 से अपने घर की आशीष के लिए प्रार्थना कर रहे थे। और फाइनली 2016 में हमारे मकान का काम शुरू हुआ मेरे पापा के रिटायरमेंट के पैसों से। और हमने शुरू से लेकर और आखिरी तक हर दिन, ऐसा कोई दिन नहीं था कि जब हमने प्रार्थना ना की हो। हमने अपने घर में जो भी मकान का मटेरियल आता था, ईंट, सीमेंट, सरिया, रेत, पानी, सबको हम ब्लेस करते थे, अपने हाथों से ब्लेस करते थे। और जब हमारे मजदूर लोग घर चले जाते थे काम करके, तो उनके जाने के बाद जहाँ पे मकान बनता था, हम वहाँ पे खड़े होकर प्रार्थना करते थे। उन ईंट, उन पत्थरों में पानी छिड़क कर प्रार्थना करते थे। और जैसे जैसे दीवारें बड़ी बड़ी होती गई तो हम हाथ रख कर दीवारों में प्रार्थना करते गए। और जब मैं सुबह अपने घर में तराई करती थी दीवारों पर, मैं जहाँ जहाँ पानी ज़्यादा था मैं प्रार्थना करती थी। और एक कमरा हमारा ऐसा था कि जिसको हमने ऐसा ठहरा रखा था कि ये हमारा प्रार्थना वाला ही कमरा होगा। और वो बहुत हमने अपने घर की एक एक दीवार पे हाथ रख के प्रार्थना की है। मुझे ये बात अच्छे से याद है। और जो भी छोटा छोटा सामान हम बाज़ार से लेकर आते थे, चाहे पत्थर हो, चाहे टाइल्स हो, या कुछ भी सामान, हम बहुत खुश होते थे, क्योंकि ये चीज़ें हमने कभी देखी नहीं थी। हमारे जो पुराने मकान थे वो पहले मिट्टी वाले थे, उसके बाद थोड़ा सीमेंट वाले हुए और अब एकदम पत्थर वाले। मैं आपको बताऊं कि हमारे ख़ानदान में सबसे पहले अगर किसी ने अपने घर के अंदर पत्थर लगाया तो वो हमारा परिवार था। और हमारा परिवार परमेश्वर का परिवार था, और ये इसीलिए ही हो पाया। हमारे घरों में पहली बार किसी के घर में अगर सिंक लगा तो वो हमारा परिवार था, जो परमेश्वर ने ऐसा हमारे साथ दया दिखाई। हमारे घर में पहली बार कोई फॉल सीलिंग लगी या नल वाले किचन बाथरूम बने, स्टाइलिश वेस्टर्न चीज़ें बनी, तो ये सारी चीज़ें इसलिए हो पाई क्योंकि
हमारे घर में जो एक एक सामान आया वो आज के ज़माने के अकॉर्डिंग बना, और सच में हम इससे बहुत अच्छे खुश हुए कि परमेश्वर, ये तो हमारे सोच में भी नहीं था। हम तो बस इतना चाहते थे कि हमें छत मिल जाए जहां हम अपना सर छुपा पाएँ, लेकिन यहाँ तो परमेश्वर हमारी सोच से बढ़कर काम हो रहा था। एक बार मैं अपने घर के लिए पत्थर लेने के लिए जब निकली तो हमने सोचा कि पहले हम टाइल्स लगाएं, क्योंकि टाइल्स शायद सस्ती आती है, ऐसा हमें भ्रम था। लेकिन जब मैं पत्थरों वाली दुकान में गई तो पता चला कि पत्थर और टाइल्स सेम बराबर ही रेट के पड़ रहे थे। और मैंने सुना था लोगों से कि एक गुलाबी रंग का जो पत्थर आता है वो सस्ता मिलता है, तो मैं ये सोच के गई थी कि मैं घर में गुलाबी रंग का पत्थर लगाऊंगी, क्योंकि वो सस्ता है, हमारे बजट में है और देखने के लिए भी हो जाएगा कि पत्थर लगाया घर पे। लेकिन जिस दिन मैं वहाँ पत्थर लेने गई, वो गुलाबी पत्थर किसी भी दुकान में नहीं था। सब कह रहे थे, या तो कह रहे थे है नहीं, या तो कह रहे थे कि बिक गया है। और फाइनली हमको फिर सफ़ेद पत्थर लेना पड़ा, और जहाँ तक मुझे पता था कि सफ़ेद पत्थर महंगा था, तो हमने जो पत्थर लिया वो सफ़ेद रंग का ही लिया। और जब वो पत्थर गाड़ी में लोड होके उस दुकान से बाहर जाना था, तो मेरे दिमाग में उस वक्त परमेश्वर ने एक खुशी को और एक आश्चर्य क्रम को डाला कि घर से तो हम कुछ और ही सोच के गए थे कि हम टाइल लेंगे या फिर हम सस्ता वाला गुलाबी पत्थर लेंगे, लेकिन ये घर से, ये यहाँ से जो सामान निकल रहा है, ये हमारी सोच से परे और बजट से भी परे और सब चीज़ों में मतलब कुछ अलग हो रहा था। लेकिन हमें इस बात की संतुष्टि थी। कहीं पर भी हमने जब कुछ पैसा खर्च किया तो हमें दुख नहीं हो रहा था कि हमारी जेब से पैसा कट रहा है या कुछ ऐसा कुछ नहीं हो रहा था, और आनंद हो रहा था कि परमेश्वर आपने हमें मतलब कुछ बड़ी चीज़ कैसे दिला दी, क्योंकि ये तो हमारे बजट में नहीं है या ये हमारे कल्पना में नहीं है। तो मैं उस वक्त परमेश्वर का फिर धन्यवाद देने लगी कि परमेश्वर आपने तो हमारी सोच से बढ़कर काम कर लिया है। और वैसे ही धीरे धीरे जो भी घर का सामान आता तो मैं सब बातों के लिए धन्यवाद देती और प्रार्थना करती। तो जब हमारा सारा मकान कंप्लीट हो गया, फिर लोग एक एक करके हमारे घर को जो भी देखने आता था, तो सब लोग यही बोलते थे कि जितना तुम बजट बता रहे हो उससे दुगना तुम्हारा मकान लग रहा है। और हमारे घर को सबने बहुत ही अच्छा बोला, और बहुत सारे लोगों ने कमेंट भी किया कि तुम्हारा घर तो ऐसा लग रहा है जैसे कि मतलब मसूरी में कुछ मकान होते हैं, ऐसा लग रहा है, या तुम्हारा घर तो ऐसा लग रहा है, वैसा लग रहा है, बहुत अच्छा बना रखा है। मतलब सभी लोगों ने हमारे घर की तारीफ़ की, और फिर हमें पता चला कि ये सब तो केवल परमेश्वर के अनुग्रह से हुआ है। हमारे घर के जो मज़दूर थे, हम उनके लिए भी प्रार्थना करते थे कि परमेश्वर ये अपना घर समझ के काम करें, और ये काम तो करें पर ये थकित ना हो। और हमारे घर के जो मज़दूर थे, हमने उनको अच्छे से खिलाया पिलाया, और हमारे घर के सारे मज़दूर आज के दिन भी वो हमारी तारीफ़ करते हैं, जहीं पर मिलते हैं खूब अच्छे से हमारे साथ रहते हैं। और 2016 में हमारा मकान बनना शुरू हुआ था और 17 में कंप्लीट हो गया था, और ये हमारा जो नीचे वाला मंजिल था बना था। फिर हम इससे बहुत खुश थे, संतुष्ट थे। लेकिन परमेश्वर जब आशीष देने पे आता है तो उसे कौन रोक सकता है। 2020 की बात है, जब लॉकडाउन लगा, तो लॉकडाउन में परमेश्वर ने हमारे घर में हमें हर चीज़ में दुगनी आशीष दी। तो पहली आशीष तो ये थी कि हमारा एक मंजिला मकान था, तो परमेश्वर ने उस एक मंजिल में डबल मंजिल चढ़ाई। और दूसरी आशीष ये थी कि हमारे पास पहले से एक स्कूटी थी, तो मेरी बहन ने अपनी जॉब में आने जाने में उसको थोड़ा दिक्कत होती थी, तो अपने लिए दूसरी स्कूटी ली। तो हमारे लॉकडाउन में जहाँ सारी दुनिया परेशान थी, दिक्कतों में थी, लेकिन परमेश्वर ने हमें डबल मंजिल की मकान दी और दूसरी स्कूटी दी, यानी कि मैं तो ये कहूँगी कि हमें डबल आशीष दी। और लॉकडाउन में भी हमारे और भी छोटे छोटे बहुत से काम अच्छे हुए। तो मैंने इस बात को, इस वचन को अपने जीवन में पूरे होते देखा कि परमेश्वर जैसा कहता है ना कि मैं तुम्हें उत्तम उत्तम आशीष दूंगा, बेस्ट दूंगा, तो सच में हमारे परमेश्वर ने हमारी कल्पना से बढ़कर दिया है। और जब आज हम इस मकान में रहते हैं, तो मैं सोचती हूँ कि एक समय वो भी था कि जब हम अपने मन में एक डर, तो मैं जब आज के डेट में अपने मकान को देखती हूँ तो जितना भी धन्यवाद बोलूँ मुझे कम ही लगता है। और हमारे जितने भी रिश्तेदार हैं, आस पड़ोस हैं, सबको ही हमारा मकान बहुत अच्छा लगता है। और ये मकान मैं नहीं समझती कि केवल मनुष्यों ने बनाया है। भले परमेश्वर ने जिस कारीगरों के द्वारा काम कराया है, उस कारीगरों के बुद्धि में परमेश्वर थे, मैं विश्वास करती हूँ। उनके हाथों में परमेश्वर थे, मैं विश्वास करती हूँ। और हमारे मकान को पहले परमेश्वर ने बनाया है, उसके बाद कारीगरों ने बनाया है। परमेश्वर ने एक वचन कहा है ना कि यदि घर को यहोवा न बनाए तो बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ है। इस वचन को हमने बहुत बार अपने घर के लिए बोला है,
जब हमारा घर बन रहा था तो जैसे जैसे घर बनता गया तो हमें डर लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि मकान आधा बने और उसके बाद बजट ख़त्म हो जाए। मैंने अपने पास्टर जी से कहा कि हमारे लिए प्रार्थना करना, क्योंकि जैसे जैसे पैसे ख़त्म हो रहे थे और काम कंप्लीट नहीं हो रहा था तो हमें डर लग रहा था थोड़ा कि कहीं हम इतने सालों में मकान बना रहे हैं, अगर ये मकान आधा ही बन गया तो हमारी मतलब थोड़ा सा जगहसाई हो जाएगी, लोग हमको नाम रखेंगे कि हमारे तो अभी कुछ भी काम नहीं हुए, ना बच्चों की शादी हुई, ना मकान ही बना, अजीब अजीब कुछ बातें हो रही थी। तो पास्टर जी ने मुझे एक बात कही कि बेटा, जैसा तेरा विश्वास वैसा तेरे लिए होगा। और उस वक्त मैं इस वचन को ज़्यादा समझ नहीं पाई कि मैं तो पास्टर जी से कह रही हूँ कि प्रार्थना करना, उल्टा ये मुझे कह रहे हैं कि जैसा तेरा विश्वास वैसा तेरे लिए होगा। और मैं तो खुद से घबराई हुई थी परिस्थितियों को देख के, लेकिन फाइनली जब मैंने देखा कि सच में हमने प्रार्थनाओं में एक शब्द को कहा था कि परमेश्वर हमारे घर ऐसा बने जो हमारी कल्पना से परे हो, और जब सब चीज़ें हो गई तो वाकई मैं इस बात को समझ नहीं पाई कि जो पास्टर जी ने कहा था कि जैसा तेरे विश्वास वैसा तेरे लिए हो, हमने विश्वास किया था प्रभु कि हमारी कल्पना से परे हमें आप मकान बना के देना। तो आप इस वीडियो में, इस फोटो में देख पा रहे होंगे कि परमेश्वर ने कैसी दया हमारे जीवन में की है। और मैं विश्वास करती हूँ कि इससे भी बड़े बड़े काम परमेश्वर आपके जीवन में भी कर सकता है। यदि आपके पास कोई भी चीज़ नहीं है, चाहे मकान हो या जॉब हो या कोई भी चीज़ की आप डिमांड रखना चाहते हो परमेश्वर के सम्मुख, या अपने दिल में ख्वाहिश पाले हुए हों, तो उस बात के लिए अभी से ही प्रार्थना करना शुरू कर दीजिए। और एक समय आएगा कि वो प्रार्थना कब कंप्लीट होगी आपको पता भी नहीं चलेगा। मैंने एक बात यहाँ पे सीखी कि मैंने और मेरी बहन ने, हम सभी भाई बहनों ने 2014 से प्रार्थना करना हम स्टार्ट कर लिए थे अपने मकान के लिए, जबकि हमें आइडिया नहीं था कि मकान कब शुरू होगा। हमें लगता था कि शायद इस मकान को बनने में 10 साल लगेंगे, 20 साल लगेंगे, क्या होगा कैसे होगा। पर 2014 से हमारे दिल के अंदर एक ख्वाहिश थी कि हमारा अपना घर होना चाहिए, और हम 2014 से प्रार्थना कर रहे थे। और 2016 में हमारा मकान बनना शुरू हुआ, 17 में कंप्लीट हुआ, और जो हमारा दूसरा मंजिल का मकान है वो लॉकडाउन 2020 में शुरू हुआ, और उसी में ही दिसंबर में ही 20 में वो कंप्लीट हो गया। तो आज की डेट में परमेश्वर ने हमें कम से कम हमारे 7 से 8 कमरे हैं, बरामदा है, 2 किचन हैं, जो भी ज़रूरत का कमरे होते हैं, सामान है, सब कुछ है। परमेश्वर ने हमें इतना तृप्त कर दिया है कि अब मुझे घर के अगर कोई सामान लेना हो तो कुछ भी ऐसा आइटम बचा नहीं है कि मैं परमेश्वर से बोलूं कि परमेश्वर मुझे टीवी दो या फ्रिज दो, ऐसा कुछ नहीं है। परमेश्वर ने सब कुछ दे दिया है। अब मैं परमेश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि हमें इन सभी चीज़ों में संतुष्टि के साथ जीना सिखाएं, क्योंकि इंसान की जो इच्छाएं होती हैं वो तो बदलती रहती हैं और बढ़ती रहती हैं। अब मैं परमेश्वर से ये प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु हमें इन्हीं चीज़ों में संतुष्टि के साथ जीना सिखाइए, क्योंकि अगर हमारी अभिलाषा बढ़ती चली जाएंगी तो हम जब ग्लैमर में खोते हैं तो कहीं ना कहीं हम परमेश्वर से दूर होते जाते हैं। तो मुझे लगता है कि जितना है परमेश्वर उतने में हमें संतुष्ट रहने की आत्मा दें, और ताकि हम अपने परमेश्वर के साथ लिपटे रहें। तो परमेश्वर आपको भी बहुत आशीष दे, आपकी भी तमाम ख्वाहिशों को परमेश्वर पूरा करें, और इस गवाही से आपको बहुत बहुत आशीष मिले। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड।